अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग बाइनरी क्यूब। स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे, सर पैसा डबल स्ट्रेटजी बता दें। तो स्टेप कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी, जिस पे हम खुद कंपाउंडिंग करते हैं कभी कभी, वो स्ट्रेटजी रिवील कर रहे हैं और उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस बार, पिछली बार भी बताई गई थी लेकिन इस बार प्रॉपर एक्सप्लेन। एक एक सेकंड इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, बिल्कुल जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ आपकी हर ट्रेड शॉर्ट जाने वाली है। थोड़ा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ मार्केट में बैठना पड़ेगा, ठीक। तो ये किस तरीके से वर्क करेगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये तीन किस्म के ट्रेंड है और इसमें आपने ट्रेड कब लेनी है, कब प्लान करनी है, ऑर्डर ब्लॉक देखना है नहीं देखना, कौन कौन से टाइम फ्रेम देखने हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये वीडियो सही तरीके से आपको समझ आ गई तो होप कि आपकी जिंदगी भर के लॉसेस रिकवर हो सकते हैं अगर इसको आपने तरीके से फॉलो किया। और इसी तरीके से अगर पब्लिक में हमारे फ्री सिग्नल चाहिए, पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक मौजूद है। पब्लिक चैनल में भी फ्री ज्वाइनिंग दे सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और इसके साथ साथ अगर वीआईपी में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टर्न आवर लिंक मौजूद है। अकाउंट क्रिएट करें, देन आफ्टर डिपॉजिट आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं क्यूटेक्स की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं पैसा डबल किस तरह होता है, स्टेप कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है। थैंक यू। तो गाइज आ चुके हैं अपने क्यूटेक्स की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं कुछ आपको डिटेल समझाऊंगा। आप सभी कह रहे थे कि सर थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बना दें, तो आई होप कि इस वीडियो से ज़्यादा नॉलेज और इस वीडियो से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको शायद ना मिले, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, हमने सबसे पहले आना है, मिसाल के तौर पे मैं कोई पेयर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। NZD-JPY पे क्लिक करते हैं, ठीक है। NZD-JPY पे क्लिक किया, हम सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अब तो यहाँ पे देखें, अच्छी बात है, ये सामने न्यूज़ कैंडल देखने को नज़र आया है, तो इसके हवाले से भी मैं डिटेल दे देता हूँ। अभी मैं आपको 1 मिनट का चार्ट खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आपको करंटली कहीं पर न्यूज़ नज़र आ रही है, जैसे अभी यहाँ 1 मिनट पे नज़र नहीं आ रही, थोड़ा पीछे जाकर आ रही है, तो 1 मिनट के चार्ट में आपने ये देखना है कि कोई न्यूज़ ना हो आसपास, ठीक है। ये OTC एंड लाइव दोनों में वर्क करने वाली है, ठीक है। अब जब आपने देख लिया कोई न्यूज़ नहीं है, फिर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा है। खैर अभी तो न्यूज़ है, ट्रेंड भी हमारे पास डाउन ही है मेजर। तो आपने ट्रेंड को, अगर आपको 1 मिनट पे सही आइडेंटिफाई नहीं होता तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल कहीं और दूंगा क्योंकि इसमें तो न्यूज़ है ऑलरेडी, ट्रेंड भी डाउन है, तो यहाँ मज़ा नहीं आएगा। हम आ गए हैं GBP NZD पर आ गए हैं और GBP NZD इस पेयर पर हम सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। आप 1 मिनट पे ट्रेंड देखते हैं, 1 मिनट पे ट्रेंड को नहीं देखा करें। अगर यहाँ पर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। वरना आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करने ही करने हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जस्ट सपोज 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर ना ही जाएं तो बेस्ट है, बस इतना बहुत है। 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट, चलें 20 मिनट्स पे भी आ गए। बहरहाल इस पर आपकी अब वो गिरफ्त हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएंगे कि मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है। अब ये अपना GBP NZD मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन ही है और बस इतना देखना आपने। अब काम की बात ज़रा कान खोल के सुन लें, आपने ट्रेंड को जस्ट इतना ही देखना जो आपकी क्यूटेक्स की फ्रंट स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो। जस्ट इतना ही ट्रेंड आपने देखना है। ऐसा नहीं है भाई पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इतना पीछे नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना, ये थोड़ी डिटेल है इसमें, बस इतना ही याद रखें भाई, आपने सिर्फ इतना ही जाना है। इससे ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जो अभी करंटली अभी 5 या 10 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, 10 मिनट का है, दैट्स मीन्स के मार्केट पिछले 2 घंटे से डाउन ही है, ठीक है। तो आपकी जिस स्ट्रेटजी पे मैं वर्क करवाने वाला हूँ वो अच्छे से वर्क कर लेगी इस पे, ठीक है। तो इतना पीछे जाने की हमें हाजत नहीं है। पीछे अप ट्रेंड हुआ तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड को हम क्यों नहीं देख रहे, वो इस वजह से नहीं देख रहे क्योंकि पिछले 2 घंटे से मार्केट डाउन है और डाउन ट्रेंड को इतनी जल्दी अप में कन्वर्ट नहीं कर सकती मार्केट। उसके लिए उसको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। बस इतना समझ लें, बिगनर के लिए वीडियो है तो आप ध्यान से सुने। कंपाउंडिंग ट्रेड जब बताने बैठा हूँ तो आपको कोशिश करूँगा एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊँ ताकि
अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मेजर ट्रेंड डाउन है और जब हमने ट्रेंड को देख लिया है कि यार ये डाउन ट्रेंड है, तो अब हमें 1 मिनट पे आना है। 1 मिनट पर आकर आपने अपने रेजिस्टेंस पर, ऊपर वाले एरिया पर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो आई होप के पता ही होगा कि क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अपने आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में ये है कि ऊपर वाले एरिया पर आपने इंगल्फिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। कोई इंगल्फिंग हुआ हो, वो यहाँ पर देखें इंगल्फिंग है, नहीं है, यहाँ है इंगल्फिंग, यहाँ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है, यहाँ नहीं है, डार्क क्लाउड है, ठीक है, यहाँ है, नहीं है, ठीक है। आपने इंगल्फिंग को फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। आपकी कितने एरिया तक इंगल्फिंग कोई नज़र नहीं आ रहा, अभी तक कोई इंगल्फिंग नज़र नहीं आ रहा, सो दैट्स मीन्स ये आपका पेयर यूजलेस हो गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो ट्रेड बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। देखिए जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने लगा हूँ वो काम की है, और वो आप स्टेप कंपाउंडिंग कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजी पर। इससे पहले बाइनरी किंग ने ये स्ट्रेटेजी रिवील नहीं की है, तो जस्ट इतना बताया है कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल के साथ ये वीडियो है, यानी कॉपी वगैरह अपने पास रख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कोई भी मसला हो बार बार देखें, ठीक है। हम आएंगे नेक्स्ट पेयर पर, आपको पहले तरीकाकार समझा देता हूँ। अभी हम अमेरिकन एक्सप्रेस पर आ गए हैं, ओटीसी का हमारा पेयर है। 1 मिनट पर हम देखते हैं सबसे पहले 1 मिनट पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट पे हम इससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमें 1 मिनट पर समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रेंड अप है या डाउन है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख लें, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिया है यहाँ पर, और यहाँ के चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही। हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं 10 मिनट पे, चलते हैं, चलें 15 पे देख लें, 10 पे देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखें, जब 10 मिनट पे कन्वर्ट किया ऑटो पर, हमें पता चल गया, मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ इतनी स्क्रीन देखनी है, इससे पीछे नहीं जाना, ठीक है। हमने भाई ये आइडेंटिफाई कर लिया मेजर ट्रेंड तो डाउन ही है, ठीक है। 1 मिनट पर शिफ्ट करेंगे। 1 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद अब हमने अब क्या देखना है, हमारे रेजिस्टेंस एरिया पर। अगर ये हमारा अप ट्रेंड होता तो हम सपोर्ट पे ढूंढते, लेकिन ये डाउन ट्रेंड है तो हमें रेजिस्टेंस एरिया पर कोई इंगल्फिंग फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ये पड़ी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ भी नज़र आ रही है। अब कोई बोलेगा सर ये तो आउटसाइड बार है, आउटसाइड बार भी चलेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंगल्फिंग, आउटसाइड बार भी चलेगी, जैसे कि अभी आउटसाइड बार यहाँ बना है, इसको इंगल्फिंग ही कहें तो बेस्ट है, ठीक है। ये इंगल्फिंग है, यहाँ पर आपकी ट्रेड बनेगी। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी इस इंगल्फिंग को ब्रेक करेगी। अब हमें इसे मार्क कर लेते हैं। अब ट्रेंड में इसका ऑपोजिट कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिएगा। आप फिर ये ना बोलें कि सर अब ट्रेंड का अलग दिखा दें। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है हमारे लिए भी, हमें भी थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, तो जितनी आसानी हो सकती है उतनी आसानी आप लोगों के लिए पैदा करता है। भाई देखें, सिंपल मैं रिपीट कर दूं कि हमें सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। 1 मिनट पर अगर आपका आइडेंटिफाई होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता दैट्स मीन्स कि आपने बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। जब बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि मेजर ट्रेंड आपका कौन सा है, डाउन है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर ट्रेंड डाउन का है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 1 मिनट पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद हम 1 मिनट पे एंगल्फिंग फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारी यहीं नज़र आ गई। उससे हम क्या करेंगे, उस एंगल्फिंग का जो हाई होगा, हाई पॉइंट, चाहे वो ग्रीन से हाई लगा हो, चाहे वो रेड से हाई लगा हो, तो रेड से हाई लगा हुआ है तो हम इसको मार्क कर लेंगे, और इसके आसपास हम 3 बेल लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। 3 लगा ली, मतलब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ आएगी तो उससे पहले हमें जो है इंडिकेट हो जाए कि मार्केट यहाँ आ रही है, कौन सी आ रही है, अमेरिकन, तो हम इसे पिन कर लेंगे। पिन कर लिया तो अब हम चलेंगे किसी और ट्रेंड की तरफ, ज़रूरी नहीं हम इसी को पकड़ के रखें। अब जब मार्केट यहाँ आएगी तो हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है 1 मिनट के लिए, इसके ब्रेक पर, ठीक है, इसके टच पे नहीं, इस लेवल को टच किया आपने ट्रेड नहीं लेनी, इसके ब्रेक पर लेंगे, इसके ब्रेक पर ट्रेड लेंगे। और जैसे ही अगर मार्केट में, अव्वल तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, ठीक है, इसमें एमटीजी की कोई गुंजाइश नहीं है, एमटीजी नहीं आनी चाहिए, ओटीसी है कुछ भी करती है,
तो स्टेप कंपाउंडिंग कह रहा हूँ, ना कि फुल कंपाउंडिंग। आप फुल भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे स्टेप कंपाउंडिंग करें, ठीक है। इसके ब्रेक पर आपने क्या करना है, इसके ब्रेक पर आपने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स याद रखिएगा। इसके ब्रेक पर, इंगल्फिंग के ब्रेक पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप चलेंगे तो आई होप कि अगर आपने 100 ट्रेड ली हैं, वैसे 100 लेनी नहीं चाहिए एक दिन में, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 100 ली हैं तो 95 तो आपके विन ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 100 की 100 विन हो जाए, 99 विन हो जाए, ये भी एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है। ये ऐसे नहीं इस वीडियो को हमने कंपाउंडिंग वीडियो का कह दिया, ठीक है। अब हम अमेरिकन पे हमने बेल सेट कर ली, हम नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे अब, ठीक है। जहाँ मिलेगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास एक जॉनसन्स का पेयर है, जॉनसन्स ओटीसी का पेयर है। अभी 1 मिनट पे तो ये थोड़ा सा कशमकश हो गया, ट्रेंड समझ नहीं आ रहा 1 मिनट पे। तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक, सिंपल टेक्निक, 15 मिनट 10 मिनट पर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको देखा कि भाई मेजर ट्रेंड कौन सा है, मेजर ट्रेंड तो बाय का है, ठीक है, मेजर ट्रेंड तो बाय का है। बाय का कैसे पता चला भाई, यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन लग सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मेजर ट्रेंड बाय का है। तो हम इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे और अपनी इंगल्फिंग को फाइंड आउट करेंगे कि इंगल्फिंग हमारे पास कहाँ पड़ी है। अच्छा, साइडवेज का भी बताता हूँ, साइडवेज के लिए क्या सीन रहेगा, ये बड़ी काम की बात होगी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये मेजर ट्रेंड अप है, ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड में दिखाया था। हमने रेजिस्टेंस पे लगाना है, तो अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट पे कहाँ पे, करीब में कहीं इंगल्फिंग हो, सपोर्ट में कहीं पे इंगल्फिंग नहीं भाई, ये इंगल्फिंग नहीं है, नहीं भाई ये इंगल्फिंग है, ये इंगल्फिंग है, ठीक है, बल्कि हम इसी को लेंगे, ठीक है, पहले से लाइन रखी हुई है। यहाँ इंगल्फिंग के आसपास हम अपनी बेल लगाएंगे, जो कि 3 बेल ऑलरेडी पहले से रखी हैं, पता नहीं कब लगी हुई थी और लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने बेल लगानी है, 3 लगानी। अब ये पहले वाली अब शायद ना बजे, इसलिए मैंने न्यू लगा दी, ठीक है, पिछली वाली हटा देते हैं, ठीक है, पिछली वाली हम रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दी, 3 छोड़ी हैं, ठीक है। मार्केट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएगी, ठीक है, और इस मेरी इंगल्फिंग का ब्रेक करेगी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आएगी, क्योंकि मेजर ट्रेंड बाय का है, तो हमें सपोर्ट पर इंगल्फिंग को फाइंड आउट करना था। हमने इंगल्फिंग फाइंड आउट की, और नेक्स्ट टाइम मार्केट जब यहाँ आएगी, इसका ब्रेक करेगी, तो देन हम 1 मिनट के लिए बाय लेंगे, इसके ब्रेक पर, ना कि इसके टच पर, ना कि इसके शैडो पर। इसे ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड लेने वाले हैं। कहीं मिलेगी ट्रेड दिखाऊंगा, अभी तक तो समझा रहा हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कोई साइडवेज मार्केट निकले, साइडवेज, क्योंकि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का तो दिखा दिया। अब साइडवेज में क्या करना है आपने, साइडवेज का आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से हमारी एक वीडियो है, उसमें हमने साइडवेज की अच्छी नॉलेज दी है, वो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ स्ट्रेटेजी समझाना मकसद है, तो इंशाल्लाह इसी को हम डीप एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। साइडवेज के लिए कौन सा चार्ट खोलें, इंटेल कम परसेंट दे रही है, चलें इस पे चलते हैं, फाइजर पे देखते हैं भाई फाइजर क्या बताती है हमें। और हमने बेल लगा ली, जहाँ भी इंडिकेट होगा हम जाके ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से पेशेंस के साथ भाई बैठना बैठना मार्केट में। आप बोलेंगे यार मार्केट आप पता नहीं कब आएगी सर, यहाँ पर आप इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हैं। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ सेटअप पे बनाना पड़ता है, याद रखिएगा। बैक टू बैक ट्रेड लेने वाला ट्रेडर नहीं होता, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ ही बैठना है मार्केट में। अब फाइजर पे जैसी में आया, अब मुझे यहाँ कन्फ्यूजन है भाई, ये तो ट्रेड कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है। अब दुआ करें ये साइडवेज निकले, ठीक है। साइडवेज में क्या करना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम इसे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर 10 मिनट पर, 5 मिनट पर कन्वर्ट करके देखेंगे। सिंपल जो हमारी स्ट्रेटजी है उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। फाइजर को हमने देखा, अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे, चले ना भाई, यहाँ पर फुल स्क्रीन पर लेकर आए तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक तो साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है। लेकिन अगर प्रीवियस आधे 1 घंटे का देखा जाए तो मार्केट अप है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, हमारे पास 2 सीन बनेंगे, इस सिचुएशन में 2 सीन बनेंगे।
एक तो ये है कि हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पड़ा है। अगर जिसे ये बात समझ नहीं आएगी वो सिर्फ अप एंड डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड ले, ठीक है। अगर जिसे ये बात समझ आ रही है वो इस पर काम करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जस्ट सपोज साइड वेज है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हमें 10 मिनट्स की कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। हम 1 मिनट पे ही ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने ट्रेड ही 1 मिनट पे लेनी है, ठीक है। तो हम इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम अब यहाँ देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पड़ा है, ठीक है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप 5 मिनट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे भी कन्वर्ट करके इसको देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। हमारे मुताबिक, मेरे मुताबिक मार्केट ने यहाँ तक आना है। अब ऑर्डर ब्लॉक के पास आपने एंगल्फिंग ढूंढना है, एंगल्फिंग है या नहीं। एंगल्फिंग होगी तो वहां पर ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक एक तरीके से यहाँ मैंने लगा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ का एंगल्फिंग है, बिल्कुल है, ये पड़ी एंगल्फिंग, तो यहाँ पर मैं रख लूंगा इसको करीब में ही, क्योंकि साइडवेज मार्केट है ना भाई, तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइडवेज मार्केट में मैंने इस पर इंगल्फिंग पर रख दिया अपना ये हॉरिजॉन्टल लाइन। देन यहाँ पर 3 बेल लगाऊंगा, एक तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक थोड़ा नीचे और एक थोड़ा सा ऊपर, ताकि मार्केट के यहाँ आने से पहले ही मुझे इंडिकेट हो जाए कि ये पेयर यहाँ आ रहा है, ठीक है। इस राउंड नंबर पर आ रहा है। और राउंड नंबर से याद आया, राउंड नंबर की एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाली है, कितना वर्क करते हैं, कौन कौन से राउंड नंबर वर्क करते हैं, वो भी प्रॉपर वॉच कर लीजिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। और जो इंगल्फिंग की ट्रेड बता रहा हूँ यहाँ पर मज़ीद कंफर्मेशन के लिए राउंड नंबर भी देख सकते हैं, क्या राउंड नंबर भी लग रहा हो तो वो भी देख लीजिएगा अगर देख सकते हो। थोड़ी वीडियो मतलब पीछे जाकर हमारी राउंड नंबर की सर्च करेंगे वीडियो तो सामने आ जाएगी, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल हमने ट्रेड यहाँ लेनी है, एक एरिया हमारा ये रहा। तो अब ये हमारा कोई अप ट्रेंड नहीं है कि हमें सिर्फ सपोर्ट पे लेनी है, हम रेजिस्टेंस पे भी ढूंढ सकते हैं। हम रेजिस्टेंस पे भी ढूंढ सकते हैं कि कहीं ऊपर का इंगल्फिंग पड़ा हो, इसकी कॉपी करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, कहीं ढूंढते हैं भाई करीब में का इंगल्फिंग हो। ये इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। इंगल्फिंग ही फाइंड आउट करना है, कहीं और इंगल्फिंग 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 नहीं है भाई। इसका मतलब ये हमें ऊपर ट्रेड ही नहीं करनी, ऊपर ट्रेड ही नहीं करनी। हमें एंगल्फिंग प्लस साइडवेज में क्या क्या चीज़ें देखनी है, 2 चीज़ें देखनी है, एंगल्फिंग देखनी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तो ऊपर है लेकिन एंगल्फिंग नहीं है। अब हमारे मुताबिक हमारा सेटअप पूरा नहीं बैठा, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड नीचे करेंगे जहाँ हमारा सेटअप बना है, हम ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब इन 3 जगहों पर मैंने आपको साइडवेज भी बता दिया, अप ट्रेंड भी बता दिया, डाउन ट्रेंड भी बता दिया। जहां पर मार्केट आएगी मैं आपको ट्रेड लेके दिखाने वाला हूं। अच्छा, अब काम की बात बहुत ज़बरदस्त सामने आ गई, तो आपके काम की तो है, ठीक है। अब लोग इसको एंगल्फिंग करार देंगे, बहुत सारे लोग इसको एंगल्फिंग समझते हैं, एंगल्फिंग नहीं है। बेशक रेड ने इसको एंगल्फ किया लेकिन फुल एंगल्फ नहीं है, यहाँ पे हाई ग्रीन का ही लगा हुआ है, इसे हम एंगल्फिंग काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ग्रीन की विक नहीं होती, रेड की होती और रेड ने इसको खा लिया होता तो हम इसको मानते हैं कि भाई एंगल्फ हो गया। एंगल्फ का मतलब ये होता है खाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एंगल्फिंग हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। एंगल्फिंग इसको काउंट करेंगे ये जो बनी है, तो ट्रेड हमारी यहीं पर बनेगी, इसी एरिया में बनेगी, अदरवाइज हम ट्रेड ही नहीं करने वाले ये, ठीक है। जब डबल टॉप भी है और एंगल्फिंग भी है और मेजर ट्रेंड डाउन भी है, तो हमारी ट्रेड यहीं बनेगी। यहाँ तो पता नहीं कब आएगी मार्केट, फिर भी बेल 1 2 3 लगा देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी ढूंढते हैं भाई, कोई बनेगी तो ले लेते हैं, कहीं दिखा देते हैं आपको। चलें, वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ मैं, जहाँ बनेगी ट्रेड वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस काफ़ी वेट करने के बाद यूएसडी क्रूड पर हमें एक ट्रेड मिल रही है, हमारे एंगल्फिंग का ब्रेक होगा तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रेक कर दे हमारे इस लेवल को, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कोशिश करता हूँ रख के दिखा दूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा और ब्रेक होगा तो जाएंगे, अदरवाइज वेट करना है, ठीक है। मेजर ट्रेंड भी मार्केट का डाउन है, प्लस हमारा एंगल्फिंग का
ब्रेक भी होने वाला है, ठीक है। थोड़ा ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम डाउन जाएंगे, ठीक है। नीचे आ नहीं रहा, बहरहाल आप समझ जाएं ये जो रेड है ना, इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल पर हम शोर डाउन के लिए जाने वाले हैं, और इस वक्त ख़तरनाक तरीके से रिजेक्शन भी आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट रहता है हमारी नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल के प्रेडिक्शन डाउन है और 14 सेकंड पे ही स्टक हो चुका है क्योटेक्स। शायद इसको पता चल गया हम ट्रेड लेने वाले हैं तो चल पड़ा हाँ बस यहाँ पे अभी प्रॉपर ब्रेक। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आएगी, डाउन को प्रिफेयर करेंगे बस, ठीक है। यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली गई है। वैसे तो उसूलन हमें अभी तक एंट्री नहीं लगी भाई। क्यों नहीं लगी? कहाँ लगी है एंट्री? तो मैंने ले ली है, एंट्री नहीं लगी अभी तक। असूलन तो देखें प्रॉपर कैंडल का ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट विक ने अपना काम कर दिया था, और जो हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ है, स्पिनिंग कैंडल, जो कि टोटल शो करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि पार्टी जो है वो जो आ रही थी वो वीक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से बायर आ रहे थे, वो वीक हो चुके हैं, उसकी अलामत थी, और हमारे इंगल्फिंग का ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड इसी वजह से प्लान की गई है, जो कि 44 सेकंड पे ही रुक चुकी है। इतनी दिक्कत में भी आपके लिए वीडियो बन रही है। अब क्या रिजल्ट रहेगा इसका, पत्नी ट्रेड लगी भी है या नहीं लगी, ये तो अभी चलेगा तो पता चलेगा, ठीक है। अभी तक तो यहीं स्टक हुआ हुआ है। तो सेफ्टी मार्जिन अच्छा मिल रहा था, ट्रेड ली है ना, ट्रेड लगी हुई नज़र आ रही है अभी तक, ना ही कैंडल का कोई चाल चलन नज़र आ रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था, इसके ब्रेक पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, और ये हमारा ये लेवल था, ठीक है। ये हमारी नीचे आ चुकी है, तो हम इसको अगेन यहीं रख देते हैं और आपको दिखाते हैं प्रॉपर। इसका ब्रेक हुआ था तो मैंने सेफ्टी मार्जिन पे ही डाउन ले लिया था। नेक्स्ट कैंडल भी कितना बड़ा शूट मारा, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग उसने रेड में दी। उसका नेक्स्ट भी इतना बड़ा शूट मारा है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग रेड में ही हुई है। दैट्स कॉल पावर ऑफ स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी पे वर्क करें और आप देखें कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आकर बताएगा। पहले डेमो में प्रैक्टिस करें, फिर जाके अपने लाइव अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, और किसी ने पब्लिक चैनल में आके फ्री के क्यूटेक्स के सिग्नल लेने हो, शोर सिग्नल लेने हो, वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरीके से कोई वीआईपी में आना चाहता हो तो टर्न ओवर लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अकाउंट क्रिएट करें, देन आफ्टर डिपॉजिट आपको वीआईपी ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।